राधे राधे सभी को। तो आइए मैं अपनी दूसरी वीडियो में आता हूँ धर्म मार्ग वृंदावन में, जो कि आपको पता चलेगा कि दीपावली का जो पर्व है जो 1 तारीख को मनाया जाएगा, उस दिन कौन कौन सी बेला शुभ रहेगी, किसके लिए शुभ रहेगी। तो आइए मैं आपको बतला देता हूँ। जो धनु लगन है वह प्रातःकाल 9:17 से अमृत की चौगड़ी सर्वश्रेष्ठ है, और जो मकर लगन है वह 12:05 से 13 यानी 1:49 तक रहेगी, जिसमें शुभ का चौगड़ी मुहूर्त 13:24 तक श्रेष्ठ कहा जाएगा। अब आगे जो लगेगी वो कुंभ लगन लगेगी, वो 13:49 से 15:18 यानी कि 1:49 से 3:18 तक जो रहेगी वो रोग की चौकड़ी रहेगी। लेकिन ऐसा कहा जाता है मकर और कुंभ लगन का मालिक शनि होता है, जिसमें ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय, टूर ट्रैवल, मनी एक्सचेंज, लोहा व लकड़ी के कारोबारी, मशीनरी और उद्योग धंधों के मालिक दिवाली का पूजन करते हैं। लेकिन इस बार जो ये व्यवसाय इत्यादि का जो पूजन है वह जो समय है वह रहेगा 12:05 से 1:49 तक, क्योंकि उसके बाद में कुंभ लगन में ना वो रोग की चौगड़ी शुरू हो जाएगी। इस कारणवश हम उस व्यवसाय का पूजन नहीं कर सकते। आगे लिखा है मीन लगन 3:18 से 4:45 तक रहेगी, जिसमें उद्वेग की चौगड़ी वर्तमान रहेगा। और मीन लगन में राहु और उद्वेग की चौगड़ी मुहूर्त होने से पूजन आचार्य पहले राहु के विशेष पूजना अर्चना दान पुण्य करा सकते हैं। फिर उसके बाद 4:45 से 4:45 से 6:22 तक मेष लगन वर्तमान रहेगी, जिसमें 5:32 तक चर की चौगड़ी वर्तमान मुहूर्त रहेगा। सायंकालीन मेष लगन प्रदोष की व्याप्ति श्रेष्ठ मानी जाएगी। ऐसा लिखा हुआ है कि प्रदोष समय राजन कर्तव्या दीप मालिका, शास्त्र अनुसार लिखा गया है कि आप उत्तम द्विजाचार्यों, ब्राह्मणों, स्वस्ति वाचन, कलश पूजन संकल्प करा करके गणेश जी, लक्ष्मी जी और रिद्धि सिद्धि का पूजन करा सकते हैं। कुल देवता इत्यादि का पूजन करा सकते हैं। आगे लिखा है जैसे कि किसी का खाता है, कलम का दान है और रोकड़ा का पूजन है इत्यादि, कंप्यूटर का पूजन है, मोबाइल आदि का पूजन है, वैसे विधि उसी समय करना चाहिए। उसके बाद में आते हैं रात्रि वेला पर। तो दीपावली की जो रात्रि वेला है वो 6:22 से प्रारंभ होकर के 8:19 तक रहेगी, जिसमें रोग और काल की चौगड़ी मुहूर्त में प्रदोष काल वर्तमान रहेगा। जो दीपावली पूजन के लिए उद्योग धंधे, व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा, ट्रांसपोर्ट का कार्य करने वाले तथा गृहस्थी के लिए श्रेष्ठ रहेगी। ध्यान रहिए कि जो पूजन बताया गया है 6:22 से 8:19 तक, इसमें केवल वो ही पूजन करेंगे जो दिन में पूजन नहीं कर पाएंगे। आ गया समझ में? दिन में जो पूजन नहीं कर पाएंगे, ट्रांसपोर्ट वाले हैं, उद्योग धंधे वाले हैं, नौकरी पेशा वाले हैं, जो हम जाकर के अपनी मशीनरी की जो पूजा करते हैं, इसमें वो ही पूजन करेंगे जो दिन में नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में लिखा है दीपावली पूजन स्वयं अथवा योग्य द्विचार्य से कराना चाहिए, या तो स्वयं करिए या अपने ब्राह्मण से पूजन कराइए। उसके बाद में मिथुन लगन लगेगी 8:19 से 10:33 तक रहेगी, जो दीपावली पूजन के लिए नौकरी का कार्य करने वाले लोगों के लिए श्रेष्ठ माना गया है, और यह पूजा अमृत के समान लाभ देने वाली। तो इसी पूजा को आप अपने घर में करोगे 8:19 से 10:33 रात्रिकालीन में। और जो ये पूजा दी गई है ये पूजा सर्वश्रेष्ठ है, और इसी में आप सभी को पूजन करना है। तो आइए आपको दोबारा मैं आपसे रिपीट करा देता हूँ कि जो दिन का जो पूजन है वो 9:17 से प्रारंभ होगा, जो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। 9:17 से अमृत की चौगड़ी प्रारंभ होगी, जो 1:49 तक रहेगी। उसके बाद में अगर हम इस उपरांत पूजन नहीं कर पाए
काम उद्योग वाले, तो फिर रात्रिकालीन में 6:22 से 8:20 तक हम ये कार्य पूजन कर सकते हैं। उसके बाद में अगर यहाँ करने के बाद में अपने घर का पूजन जो हम लक्ष्मी पूजन करते हैं वो लक्ष्मी पूजन का समय रहेगा 8:19 से 10:33 तक। ये जो मैं बता रहा हूँ ये श्री ब्रजभूमि पंचांग है और यहीं से हमारे जो पंचांग छप करके आते हैं मथुरा से लेकर के, वृंदावन से लेकर के, दिल्ली से लेकर के सभी ब्राह्मणों पर यही पंचांग है और इसी पंचांग के आधार पर हम ये आपको बता पा रहे हैं। तो आप अपने घर में लक्ष्मी जी का पूजन कीजिए। 1 नवंबर 2024 श्री लक्ष्मी मैया का पूजन कीजिए। लक्ष्मी का भंडार आपके घर में भरपूर बना रहे और माता लक्ष्मी सदैव आपके घर में निवास करें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण।